नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इससे पहले कि आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोमक के बारे में। स्टोमक से पहले कि अपने बात कर ली कि इसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया, इसोफेगस के बारे में पढ़ लिया। उन वीडियो की लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि अपने सभी दोस्तों के साथ यह वीडियो पहुंच पाए। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोमक के बारे में। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक के बारे में बात करते हैं अपन। स्टोमक होता है होलोमस्कुलर ऑर्गन। होलोमस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि यह अंदर से खोखला होता है। यह एक अंदर से खोखला ऑर्गन होता है जिसके कारण बीच में से स्पेस प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट रहती है, उसे होलोमस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। मसल से मिलकर बना होता है। आगे अपन बात करते हैं। इट इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे मोस्ट पार्ट होता है, सबसे डायलेटेड पार्ट होता है, डायलेशन में हेल्प करता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम कार्डियक एंड टू पाइलोरिक एंड, यानी कि यह कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, तो यह कार्डियक एंड से पाइलोरिक एंड, यानी कार्डियक एंड का मतलब होता है जहाँ से इसोफेगस एंटर करती है। इसोफेगस और स्टमक का जो बीच का जो पार्ट होता है उसे कार्डियक एंड बोलते हैं, जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, और पाइलोरिक एंड यानी कि जहाँ स्टमक खत्म होता है उसको अपन कार्डियक एंड या पाइलोरिक एंड कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। इसकी पोजीशन क्या होती है, इट इज लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल, यानी कि एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल रीजन के यहाँ प्रेजेंट होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल का मतलब होता है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लोकेटेड होता है। ये कौन से शेप का ऑर्गन होता है, तो ये जे शेप ऑर्गन होता है, यानी कि इंग्लिश में जो लेटर होता है जे कैपिटल लेटर होता है, जे के आकृति का होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा जे शेप ऐसा होता है, ऐसी आकृति में यह ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कैपेसिटी कितनी होती है स्टोमक की, तो स्टोमक की कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 30 ml, और एडल्ट के अंदर ये 2 से 3 लीटर, यानी कि 2.5 से 3 लीटर, यानी 2500 ml अपन इसको नॉर्मल मान लेते हैं। 2500 ml कैपेसिटी होती है इसकी, 2500 ml तक, यानी कि 2 से 2.5 लीटर तक इसके अंदर फूड का स्टोरेज हो जाता है। और बच्चों के अंदर इसका होता है 30 ml के लमसम इसका फूड का स्टोरेज हो जाता है। स्टोमक प्रोड्यूस 2.4 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे सिगरेट, यानी कि स्टोमक होता है जो कि 2.5 लीटर एवरेज 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सिगरेट करता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल जो पार्टिकल होता है, फूड पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, केमिकल ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि हेल्प होता है। डाइजेस्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं, तो स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, कार्डियक पार्ट होता है, जो कि कहाँ पर होता है, स्टोमक जहाँ पर इसोफेगस जो कि इंटर होती है उस पार्ट को अपन बोलते हैं कार्डियक पार्ट। दूसरा पार्ट होता है वो फंडस होता है, जो कि डोम शेप का होता है। सेकंड पार्ट होता है, यह फर्स्ट पार्ट होता है स्टोमक का, जो डोम शेप पार्ट होता है, जो कि सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक का जो सुपीरियर पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको अपन फंडस बोलते हैं। तीसरा होता है बॉडी, यानी कि बॉडी होता है स्टोमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो कि सिचुएटेड होता है फंडस और पाइलोरस के बीच में, जो सिचुएटेड होता है फंडस और पाइलोरस के बीच में ये सिचुएटेड होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन होता है कि भोजन का एब्जॉर्प्शन करवाना, गैसेज का सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाना इसका हेल्प करता है, जो कि इसके इंडर वाली लेयर से सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का। अपन बात करते हैं बॉडी ऑफ स्टोमक, यानी कि यह हो गया। फिर बाद में आता है पाइलोरस पार्ट होता है, जो कि एंड पार्ट होता है स्टोमक का, यानी कि टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक का टर्मिनल पार्ट होता है। यहाँ पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, जो कि हेल्प करता है कि भोजन को
फूड को इंटेस्टाइन में भेजने का काम करता है, या इंटेस्टाइन से फूड वापस ऊपर आने से रोकता है। अपन बात करते हैं इसको डिस्क्राइब से, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टोमक, यानी कि 4 टाइप के पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी ऑफ स्टोमक और पाइलोरस। कार्डियक पार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड इन कार्डियक ओरिफिस, यानी कि कार्डियक ओरिफिस के अंदर सिचुएटेड होता है। इसोफेगस ओपन इनटू इट, यानी कि इसके अंदर इसोफेगस ओपन होती है। स्टोमक का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ पर इसोफेगस ओपन होती है। आगे अपन बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, तो दूसरा पार्ट होता है कि इट इज ए डोम शेप मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक, यानी कि यह डोम शेप ऑर्गन होता है, यानी कि डोम शेप पार्ट होता है जो कि सुपीरियर पार्ट होता है स्टोमक का। स्टोमक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अपन सुपीरियर पार्ट बोलते हैं। वो पार्ट कौन सा होता है? तो वो पार्ट होता है फंडस। आगे अपन बात करते हैं, इट यूजुअली कंटेन बबल ऑफ गैसेज, यानी कि गैसेज का जो बबल होता है उसको कंटेन करने का काम करता है। जो कि फूड के अंदर जो गैसेज प्रेजेंट होती है, गैसेज उनको होता है, गैसेज के बबल्स बन जाते हैं, उनको यह कंटेन करने का काम करता है, उनको पकड़ने का काम करता है। आगे अपन बात करते हैं बॉडी ऑफ स्टोमक, यानी कि बॉडी ऑफ स्टोमक क्या होता है? तो इट इज ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। यह सिचुएटेड होता है, इट लाइज बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम, यानी कि फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में यह पार्ट प्रेजेंट होता है। आगे अपन बात करते हैं पाइलोरस के बारे में। इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टोमक, यानी कि टर्मिनल पार्ट होता है, एंड पार्ट होता है स्टोमक का, जहाँ पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, और इसके नीचे ड्यूडेनम प्रेजेंट होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है। करेंगे आगे की स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक की स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो वो 4 लेयर प्रेजेंट होती है, उनसे मिलकर बनी होती है स्ट्रक्चर की स्टोमक की स्ट्रक्चर। स्टोमक की स्ट्रक्चर 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। चारों लेयर के नाम क्या क्या होते हैं? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरेसिस और सिरोसा। म्यूकोसा लेयर होती है जो कि क्या काम करती है? जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करने का काम करती है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फूड का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। यह किससे मिलकर बनी होती है? तो मेड अप बाय सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर यह बनी होती है। इट इज ए वेरी थिक लाइन ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक की जो कि वेरी थिक यानी कि मोटी वाली सबसे अंदर वाली परत होती है, अंदर वाली लेयर होती है, वो की सबसे मोटी है। आगे अपन बात करेंगे सब म्यूकोसा के बारे में। इट इज ए मेड अप बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। कोलेजन सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड सप्लाई करती है स्टमक को, नर्व सप्लाई एंड नर्व इम्पल्सेज को सप्लाई करती है। उनका काम होता है। उस लेयर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सब म्यूकोसा लेयर। तीसरी लेयर के बारे में अपन बात करते हैं, वो होती है मस्कुलरेसिस, यानी मस्कुलरेसिस का मतलब होता है ये कैसे मिलकर बनी होती है? तो ये मसल से मिलकर बनी होती है। तो इट इज ए मेड अप बाय स्मूथ मसल्स फाइबर्स, यानी कि स्मूथ मसल्स फाइबर्स टिश्यू से मिलकर यह बनी होती है, जो कि स्टोमक को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। इट इज ए हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक के कॉन्ट्रैक्शन होने में हेल्प करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को जनरेट करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रेगुलेट करती है। वो लेयर कौन सी है? तो वो लेयर होती है मस्कुलरेसिस। और चौथी लेयर के बारे में अपन बात करते हैं, तो चौथी लेयर होती है सिरोसा। स्टोमक इज ए कवर्ड ऑफ एन ऑल सरफेस ऑफ पेरिटोनियम, यानी कि क्या है इस लाइन का मतलब क्या होता है? तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि सरफेस को स्टोमक के जो ऑल लेयर होती है, सभी लेयर होती है, उसको कवर करने का काम करती है, पेरिटोनियम के अंदर कवर करने का काम करती है। इट इज ए स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का काम करती है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करने का काम भी करती है। कंसिस्ट ऑफ लूज एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यह कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? तो यह मिलकर बनी होती है लूज एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अपन बात करते हैं आगे की फंक्शन ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक का फंक्शन क्या क्या होते हैं।
इनके बारे में अपन इसको डिस्क्राइब से बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है इट इज ए कन्वर्ट द लार्ज फूड पार्टिकल टू सिंपल एंड स्मॉल फूड पार्टिकल बाय द फ्रॉम द केमिकल ब्रेकडाउन। एंड केमिकल ब्रेकडाउन के द्वारा लार्जेस्ट फूड पार्टिकल को स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? तो केमिकल सब्सटेंस के प्रोसेस के द्वारा। केमिकल में जैसे कि आ गया अपने एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड HCl सिक्रेशन, इनका सभी का जो होता है उसको अपन बोलते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। आगे अपन बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हार्मोन एंड एंजाइम, यानी कि यह किसका करता है, किसका कंपोजिशन करता है, किसको मिलाता है? तो यह करता है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन यानी मिक्सर करता है। कौन कौन से इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर आते हैं? हार्मोन्स, एंजाइम्स, बाइल डक्ट, HCl, बाइलरी एंजाइम्स, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंजाइम्स, यानी कि सिक्रेशन करता है किन किन का सिक्रेशन करता है? तो ये सिक्रेशन करता है गैस्ट्रिक जूस से, यानी गैस्ट्रिक जूस के अंदर आ गया का HCl, एंजाइम्स आ गए, उनका सभी का ये सिक्रेशन करता है, जो कि हेल्प होता है डाइजेशन में, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, हेल्प करता है केमिकल ब्रेकडाउन में, हेल्प करता है। आगे अपन बात करेंगे इसको ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी यानी कि कौन सी आर्टरी देती है? तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है जो कि स्टमक को ब्लड सप्लाई देती है, ब्लड प्रोवाइड करवाती है। और आगे अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई कौन देती है? तो वो नर्व सप्लाई देती है, उसको बोलते हैं वेगस नर्व बोलते हैं। वेगस नर्व सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व का एक पार्ट होता है, वो स्टमक को नर्व सप्लाई देने का काम करती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिसके कारण आने वाली हर वीडियो की, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।